हम बात करते हैं निबंध। निबंध में कोई बंधन नहीं, जो जी करे लिख लो। लड़की लेकिन अभी सुनना है, फिलहाल सुनना है, जो जी करे हम लिख लेंगे जैसे मन। हाँ, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, तरीका दे रहा हूँ, जो आप समय कम रहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा निबंध कैसे लिखिएगा और निबंध लिखने का क्या तौर है, तरीका है, आइए बताते हैं। तो दुनिया के किसी भी विषय में निबंध जब लिखने की बात हो, दुनिया के किसी भी विषय पर जब निबंध लिखने की बात हो, तो मात्र और मात्र 4 पॉइंट का ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट भूमिका। सबसे पहला क्या लिखिए? भूमिका। और मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो 2 तरह की कलम लेके जाइएगा, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू और ब्लैक है ना, रेड वाला को छोड़ दीजिएगा। एक लड़की अभी दिखाई थी, फेयर चेक करवाई थी रेड से, रेड को छोड़ देना है, ब्लू और ब्लैक। और हमसे पूछिएगा सर कौन सी कलम लेकर जाएं, तो हम बताएंगे, चूँकि हम किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है विज्ञापन का, लेकिन हम बता सकते हैं आपको, अग्नि जेल ओरिजिनल वाली या लिंक ग्लाइसर। ये 2 कलम पर मुझे विश्वास है, लिंक ग्लाइसर या अग्नि जेल। वो भी डुप्लीकेट ना होना चाहिए, 3 रुपया में अगर ले लेती है तो डुप्लीकेट है, 4 से कम में दिया तो समझो गए 5 में बिल्कुल ओरिजिनल है। चलिए, सही बात है, हाँ जी बिल्कुल। तो लिंक ग्लाइसर और अग्नि जेल ये होना चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक। हो सके तो 4 रख लो, चूँकि हिंदी वाली बात है, ज़्यादा लिखने की बात है, बीच में ख़त्म ना हो जाए, 4 रख लीजिए एकदम। और कभी भी न्यू पेन से कलम देने मत जाइए, जी तनिए लिखल होना चाहिए न्यू। हाँ जी, न्यू कलम वाला की होता है, उस पर विश्वास नहीं होता है, कारण कि जमाना है जो पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो कि, तो इसलिए करके तनिए लिखल होना चाहिए, ठीक है ना, लिखल होना चाहिए। ऐसे लिंक ग्लाइसर और अग्नि जेल लेकर जाइए। और मैं बता दूं आपको सीधे भूमिका अगर ब्लैक से लिखते हो, ये इसको हिंदी में विवरण चिन्ह कहते हैं, है ना। भूमिका ब्लैक से अगर लिखे तो एक्सप्लेन आपको करना है, वर्णन आपको करना है ब्लू से, और नहीं तो भूमिका अगर ब्लू से लिखे तो वर्णन करना है आपको ब्लैक से। कारण कि पॉइंट ये है, पॉइंट डिफरेंट कलर होना चाहिए, कारण कि जो कॉपी देखने वाले होते हैं खासकर हिंदी के, उनको कम दिखाई पड़ता है। अगर डिफरेंट कलर रहेगा तो वो दूर से ही देख लेंगे, तो इसलिए करके आपको ये चीज़ हम बता दिए हैं। कभी भी सेम रंग से पॉइंट नहीं लिखिए, नहीं तो आपकी कॉपी वहाँ रहेगी, बगल में आप नहीं होंगे बताने के लिए, सर भूमिका है, देख लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए डिफरेंट कलर ही उनको इशारा कराएगा, दिखाएगा, संकेत दिलाएगा, जो आई एम पॉइंट। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए, तो ये आप चीज़, हाँ, तो भूमिका का मतलब की होता है? भूमिका का मतलब दुनिया के किसी भी विषय में निबंध लिखेंगे उसके लिए हम बोल रहे हैं, ओनली फॉर स्पेशल नहीं, सबके लिए हम बोल रहे हैं। भूमिका का दूसरा नाम होता है परिचय। भूमिका मतलब परिचय, यानी परिभाषा। किसी भी विषय में निबंध लिखो और परिचय ना कराओ, परिभाषा ना दो, तो निबंध लिखना बेकार। जैसे कि कोई विषय वस्तु हमको दे दीजिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, ना, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, इसका शिकार तो हम लोग है ये हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आराम से आना पड़ता है, आराम से आना ही नहीं पड़ता है, जाना भी पड़ता है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण कभी कभी देखते हैं 2 मिनट के लिए 32 नंबर गुमती का फाटक डाउन होता है, 2 किलोमीटर जाम, जनसंख्या वृद्धि का नज़ारा दिखता है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ, कम करने के लिए कोरोना लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी क्लास में भीड़ है, बिल्कुल सही। चलिए, तो जनसंख्या वृद्धि एक समस्या पर हम आपको बता रहे हैं, एक समस्या पर हम निबंध बता रहे हैं। कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना, आपके तरफ से या मेरे तरफ से, सीखिए। तो जनसंख्या वृद्धि पर भूमिका क्या लिखेंगे जनसंख्या का अर्थ होता है आदमी, यानी मानव की संख्या। और मानव जो है ना, मानव जो है सो सर्वोत्तम संसाधन है। मानव क्या है? सर्वोत्तम संसाधन है। लेकिन आए दिन जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है सो तबाही ही तबाही है। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी समस्याओं जो है सो
उपज गई है। आज आज जितनी सारी समस्याएं हैं, सबों समस्याओं की जड़ जनसंख्या वृद्धि। महंगाई से मेरा देश जूझ रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। बीमारी से मेरा देश जूझ रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तबाही से मेरा देश जूझ रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। फुल स्टॉप, बात खत्म, भूमिका तैयार है। अब दूसरा पॉइंट, बस जनसंख्या वृद्धि क्या है उसको कह देना है और निकलना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चूंकि इसी पॉइंट के लिए ये दुनिया के किसी भी विषय में लिखेंगे तो पहला पॉइंट भूमिका ही बनेगा, और 2 नंबर का 3 नंबर का जो पॉइंट होगा वो क्वेश्चन होगा। जैसन क्वेश्चन वैसन 2 नंबर और 3 नंबर वाला पॉइंट बनेगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट बनता है उपसंहार या निष्कर्ष, वो सबके लिए है, भूमिका सबके लिए है, लेकिन बिचला 2 नंबर और 3 नंबर का पॉइंट बनेगा क्वेश्चन देख करके। तो क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि एक समस्या, तो 2 नंबर का पॉइंट होगा जनसंख्या वृद्धि के कारण होगा तो निवारण होबे करेगा। आज तक कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा। कोई डॉक्टर आज तक नहीं पढ़ा था जो कोरोना एक बीमारी भी है, लेकिन कोरोना बीमारी जब आई, कोरोना बीमारी के रूप में जब कोरोना आया, कारण कि जींस टी शर्ट में था, ये कोरोना जब आया तो उसकी दवा भी हम लोग पैदा कर दिए। और जहने कोरोना ओहने दवा, कोरोना कौसे कोरोना, और उसका नाम भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोविवैक्स की जैसन कोरोना वैसन उसके नाम। नहीं समझे? सांप के विष का असर कम होता है सांप के विष से ही जब उसका इलाज होता है, तो है ना, एंटीवीरम सीरम करके उसका नाम होता है। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट बनेगा बढ़ती जनसंख्या का कारण, यानी कि कारण, जनसंख्या वृद्धि का कारण। चलिए, जनसंख्या वृद्धि का कारण देखिए, मेरे देश में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है एटमॉस्फेयर, वातावरण, वायुमंडल। भारत का जो वातावरण है वो गर्म है। यहाँ कम उम्र में भी लड़के लड़कियाँ जो हैं सो संतान उत्पत्ति की क्षमता उनमें आ जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि का एक और बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, जिसके कारण वो समझ नहीं पाते हैं जो बच्चे 2 ही अच्छे या एक जोड़ा एक संतान ये नहीं समझते हैं, जिसके कारण वो बढ़ाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? पुत्र की चाहत। आज बेटे की चाहत में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे हो जाते हैं, ब्रेकअप लेता ही नहीं है बेटे की चाहत में, है ना। तो यह एगो कारण है। लड़का हो लड़की कोई मतलब नहीं, है ना, लड़का हो या लड़की हमें इक्वल समझना चाहिए, समान समझना चाहिए। बेटी हो तो भी एक, बेटा हो तो भी एक, ये सोच होनी चाहिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर कुछ ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन हमारी दकियानुकी सोच है, पुरानी सोच है, जो बेटे मुंह में आग लगाएगा। सलाई और माचिस 2 बेटी भी लगा सकती है, बेटा तो जीते जी लगाएगा, बेटी मरने के बाद लगाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट, निवारण। तो कारण के कोख से निवारण पैदा लेता है, जो कारण है वही निवारण है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण अशिक्षा। हाँ, अशिक्षा, तो कहेंगे शिक्षा पर जोर देंगे, जन जागृति लाएंगे, ये वाला स्लोगन दंपति को सुनाएंगे, बच्चे 2 ही अच्छे, एक जोड़ा एक संतान अच्छा रहेगा, है ना। ये बताएंगे, लोगों में जन जागृति लाएंगे, ठीक है ना। उनको बताएंगे जो परिवार नियोजन के ये सब टिप्स हैं, ये सब तरीके हैं जो मुफ्त में मिलते हैं। चलिए ना, आपको बताते हैं, दिखाते हैं, देते हैं, दिलाते हैं। बात समझे ना। वेरी गुड। उसके बाद बताएंगे जो आर्थिक स्थिति आपकी दयनीय कमज़ोर है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं, कम बच्चे रहेंगे तो इस तरह की बातें नहीं होगी। यानी हमें विश्वास है इस तरह का मिलेगा, आप धज्जी उड़ा दीजिएगा, चूँकि आप जूझ रहे हैं ना। एक ही चप्पल से आपको काम चलाना पड़ता है, एक ही साइकिल से आपको दोनों ये करते हैं। तो आप समझ रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या कि कभी कभी एक तकिया पर 2 माथा रखना पड़ता है। तो पता चलता है जो बढ़ती हुई जनसंख्या वरदान है कि अभिशाप है। कि सही बात है। कभी कभी भैया वाला जींस हमको पहनना पड़ता है, तब पता चलता है एक होते तो मज़ा होता,
जो भी होता नैका नैका होता। बिल्कुल समझ। चलिए, तो कारण, निवारण, कारण दीजिए तो निवारण आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में उपसंहार, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। जब तक निष्कर्ष नहीं, अंत भला तो सब भला, निष्कर्ष नहीं दोगे निबंध आपका अधूरा रहेगा। लिखेंगे निष्कर्ष में, दुनिया के किसी भी विषय में निबंध लिखो तो एक चीज जरूर लिखो निष्कर्ष में, उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर हम कह सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या सभी समस्या की जड़ है, और जनसंख्या यूं बढ़ती रहेगी, हम विकासशील के विकासशील रहेंगे, विकसित का सर्टिफिकेट अपने नाम नहीं ले सकते हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या तबाही का सबब है, बढ़ती हुई जनसंख्या बीमारी है, बढ़ती हुई जनसंख्या हताशा है, निराशा है, उदासी है। फुल स्टॉप, बात खत्म। अब गिनती करके देखने वाला देखता रहेगा, मालूम पड़ेगा 200 प्लस शब्द हो गया, 8 नंबर की गारंटी। अगर आपके लिखा हुआ कोई पढ़ लेगा तो नहीं तो अपने लिखिए, अपने नहीं पढ़िए तो कहाँ से। 5। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो आप बच्चे कितने शब्दों में लिखिएगा, तो शब्द में लिखना है आपको 250 से 300 शब्द। एक बार हमको ड्यूटी लगा था रोसड़ा एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, तो इसमें आप लिख दिए तो 250 प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मोटे मोटे लिखते हैं कि छोटे छोटे लिखते हैं। बात समझे ना? क्या पंक्ति लिखना है? कम से कम 40 पंक्ति। 40 पंक्ति, क्या पंक्ति लिखना है? 40 पंक्ति। 40 पंक्ति, 40 पंक्ति में आपको दिक्कत है? 1.5 पेज, 1.5 पेज, 1.5 पेज में दिक्कत, 1.5 पेज में दिक्कत है, 2 पेज, ठीक, 2.25 पेज सही रहेगा। बिल्कुल हो गया, आपको 8 नंबर की गारंटी। हाँ, तो 1 मिनट, कौन सा निबंध रहेगा वो सुन लीजिए। कौन सा निबंध रहेगा आपके लिए? आप 2023 के हैं? किसी को दिक्कत भी नहीं? चलिए, कोई सब चाहते हैं 2023 में निपट जाएं, 24 के लिए ना बचे। बिल्कुल, तो मैं बता दूं आपको, मेरे प्रिय कवि या लेखक, मेरे प्रिय कवि या लेखक, इसकी तैयारी कर लेना, ये निश्चित रहेगा। आज तक कोई साल नहीं जो ये निबंध नहीं, ये निबंध नहीं, हाँ 1 साल नहीं पूछा है, वो साल आना अभी बाकी है, वो साल आना बाकी है। ठीक, ऐसे में चलिए, तो मेरे प्रिय कवि पर हो जाए, मेरे प्रिय कवि, चलिए हो जाए, बस एक ही जी सर, 1-2 और। हाँ बता देते हैं, मेरे प्रिय कवि पर आप बता देते हैं, इतने पहले नहीं बताएंगे। चलिए, आपको मैं कुछ गेस कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए कौन कौन संभावित 2023 के लिए हैं। सबसे पहले मेरे प्रिय कवि लेख, यानी कि उसमें पूछता है कौन कौन, मैं आपको लिख ही देता हूँ, ये मिटाने वाला किधर चल जाता है। हर साल जो पूछता है वो कौन कौन पूछता है, मैं आपको बता दूं, 7 में ही कोई एगो रहेगा हर साल। सबसे पहले मैं बता दूं कवि रहेंगे, कवि अगर ना रहेंगे तो लेखक रहेंगे, लेखक ना रहेंगे तो मेरे प्रिय मित्र रहेंगे, मेरे प्रिय खेल भी हो सकता है ना, मेरे प्रिय पर भी हो सकते हैं, मेरे प्रिय शिक्षक भी हो सकते हैं, और मेरे प्रिय नेता भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बस इससे बाहर कुछ नहीं होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है ना। कभी कभी मेरे प्रिय कवि के चक्कर में खेल पूछता है, हमारे बच्चे खेल नहीं पाते हैं, कहते हैं सर की तो आप प्रिय कवि पर बोले थे तैयारी करने के लिए, हम तो आउट हो गए। नहीं, आप देख लीजिए, इतनी तैयारी आप कर लीजिए,